अरे हाँ या ना बोलो बेटा। यस सर। यस सर। उसमें क्या हो रहा था? उसमें बारिश ऐसे गिर रही थी और क्या दिया था हमको? अरे भूल गए, एग्जाम्पल करवाया था बेटा एक पहला ही। सर वो बारिश ऐसे चेंज गिर हो, रही थी और क्या दिया था? सर विंड की वजह से चेंज। विंड की वजह से चेंज हो रहा था, राइट। विंड की डायरेक्शन ये थी। तो अब हमको क्या निकालना था? जो भी वाटर ड्रॉपलेट है बेसिकली वो दो ऑब्जेक्ट मतलब दो चीजों की वजह से मोशन करे। एक तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, विंड की वजह से उस तरफ जाएगी। तो जो उसकी टोटल वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, एंड दैट विल बी वी आर प्लस वी डब्ल्यू। इस तरह का रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलता था। याद है? ये क्वेश्चन करवाया था, याद है सबको? सर आपका Yes. बोर्ड स्क्रीन Yes, sir. ब्लर हो रही है। अब क्लियर हुई? यस सर। चलो ओके। सो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास, मतलब इससे एक दो क्लास पहले, जिसके अंदर विंड और रेन ड्रॉप की वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। और जिस हिसाब से हम लोग खड़े थे उसके हिसाब से इस डायरेक्शन में हमको अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए, ऐसा हमने डिस्कस किया था। कोई डाउट इसमें? ओके अब इस क्वेश्चन में कुछ अलग है। इस क्वेश्चन में क्या है? बारिश तो सीधी ही गिर रही है, विंड विंड कुछ नहीं है, बारिश ऐसे ही गिर रही है। पर हम लोग जो है, हम लोग व्हीकल पे जा रहे हैं। अब क्या होगा? हम लोग व्हीकल पे जा रहे हैं तो बेटा अब क्या होगा? सोचो, बताओ। अगर मैं व्हीकल लेके एक तरफ जा रहा हूं तो क्या होगा? हेलो? विंड नीचे ट्रैवल कर रही है। विंड तो मतलब बारिश तो नीचे गिर रही है, विंड विंड है ही नहीं। ओके पर हम लोग क्या कर रहे हैं? बाइक लेके इस तरफ जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो अब क्या होगा? सर हम लोग रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ ले सकते हैं, मतलब और इनका जो रिएक्शन फोर्स? फोर्स कहाँ से आ गया बे? फोर्स कहाँ से आ गया? फोर्स कौन? फोर्स तो कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं हमने अभी तक। फोर्स की क्यों बातें कर रहे हो? ओके सर। क्या होगा? अरे यार कॉमन लॉजिक है यार, कोई भी बता दो। ऐसा कुछ हाई फाई रॉकेट साइंस थोड़ी चल रहा है। ऐसा नहीं किया क्या तुमने कभी? बाइक नहीं चलाई बारिश में? साइकिल तो चलाई होगी, बाइक नहीं तो। अच्छा चलाई है। चलाई है ना? तो क्या होता है? सर मतलब हम लोग टुवर्ड्स द डायरेक्शन को फोर्स करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बेटा बेसिकली होगा क्या, जब हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बारिश सर पे गिर रही है, तो अब मुझे क्या लगेगा? बारिश कैसी आती हुई दिखेगी? स्लांट में आती हुई दिखेगी। यस अरे सर। Yes, यार, sir. यहाँ पे जो खड़ा होगा, नीचे खड़ा है, उसके लिए बारिश डायरेक्ट सर पे गिरेगी। पर हम तो भाग रहे हैं आगे, यस सर। तो मुझे लगेगा बारिश कुछ अलग डायरेक्शन से आती हुई लगेगी मुझे, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यस तो सर। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे किस चीज का कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये। एग्जाम्पल 4.6 इसके लिए है, रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। और इससे पहले वाला एक एग्जाम्पल जो हमने किया था पहले, जिसमें क्या था? बारिश नीचे गिर रही थी और हवा चल रही थी। क्या उसमें रिलेटिव वेलोसिटी था क्या? ना क्या सर। वो भी रिलेटिव वेलोसिटी का था? नो सर, वो तो पूरा वेक्टर के ऊपर डिपेंड वो है। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं था। वो क्या था? वो तो था बेटा, दो वेलोसिटीज को मैं बेसिकली ऐड कर रहा था। क्यों ऐड कर रहा था? बिकॉज इसका मोशन दोनों की वजह से हो रहा था। आ रहा है समझ में? अरे यस सर। यार, आ गया? यस सर। पक्का? ओके यस तो सर। ये जो एग्जांपल है दैट इज ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जांपल किस तरह से सॉल्व करते हैं देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पढ़ते हैं। राइट, सब लोग के पास है ना एनसीईआरटी? यस सबके सर है। पास एनसीईआरटी है ना? चलो क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो दे रखा है वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है 35 मीटर पर सेकंड, डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ या ना? यस सर। अरे एक ही बच्चा बोलेगा क्या? बाकी लोग वैसे ही बैठे हो? यस सबको सर। बोलना है? गुड। अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल, अ वुमन राइड्स बाइसिकल। अच्छा ये बेटा वीडियो जो जितने लोग ऑफ करके बैठे हैं, क्या घर पे इनविटेशन भिजवाऊं क्या तुमको? हैं? सर मैंने
दो डिवाइसेस से ज्वाइन किया है। हाँ, तो जिसमें नहीं किया है वो रेज हैंड कर लो। हेलो, हाँ राहुल सर, कौन बैठा है मकरपुरा ब्रांच से? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। जिसका भी ना वीडियो ऑफ है ना, उनको भगा दो बाहर। और सर अभी मेघ अभी पटेल जस्ट अभी कुछ बच्चे ज्वाइन किए। है, ये ऐसा क्यों हुआ? वो मैंने लिंक दी ना अभी ग्रुप में, फिर ज्वाइन किया इन लोगों ने। देखिए एक और बच्चा भी आया। वाह भाई वाह। ओके, तो अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा था मतलब? पता नहीं अभी तक क्यों नहीं थे ये लोग। इनके यहाँ कुछ ज्यादा ही नेटवर्क इशू पावर कट होता है सर, हमारे यहाँ कभी होता ही नहीं है। आरव रंगवानी, आरव। अच्छा, मेघ पटेल कहाँ गया? मेघ है या चला गया मेघ? मेघ है या नहीं है? अच्छा, आरव रंगवानी। यस सर। बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया अपलोड तुमने अभी तक? अरे हाँ सर, आज तो हो जाएगा अपलोड। अरे यार, मतलब क्या मैं घर पे भेजू तुम्हारे? लेटर लिख के भेजू? सॉरी सर, वो दूसरा कर रहा था ना, तो रह गया अपलोड करना। अभी तक एक भी नहीं किया है तुमने अपलोड? हाँ सर, आज हो जाएगा। फिजिक्स में क्या मतलब? फिजिक्स में क्या मैं बोलता नहीं हूँ इसलिए तुम लोग करते नहीं हो, ऐसा है क्या? अच्छा राहुल सर, यस सर। ये जितने लोगों का वीडियो ऑफ है ना, जैसे वृंदा और ये आर्या, उन लोगों ने रेज हैंड किया है। ओके उसके अलावा जो भी है जिसका वीडियो ऑफ हो रहा है, आप बेझिझक बाहर निकाल देना। ओके ओके सर। ओके ओके, ओके सर। जैसे ये श्रीनिवास, आरव, मोहित, तुम वीडियो ऑन करके बैठो या प्रोफाइल पिक्चर ऐसी रखी है? मोहित। सर वीडियो ऑन है मेरा, वो लैग हो रहा था कभी। ओके ओके, चलो भाई। सो देखो बेटा, लास्ट क्लास हमने जो डिस्कस किया था कि भाई दो वेलोसिटीज, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था पहले। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि भाई रेन की जो वेलोसिटी दे रखी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो दे रखी है 35 किलोमीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, पढ़ते हैं। A woman rides a bicycle with a speed of 12 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ओके, सो ईस्ट वेस्ट यहाँ पे कुछ दे रखा है तो हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से नॉर्थ, सर ब्लर हो ईस्ट, गया। वेस्ट एंड साउथ। देख रहा। हाँ, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। हो गया सर, हो गया। हो गया ना? ओके। उसके बाद कह रहे हैं वुमन जो है वो बाइसिकल चला रही है 12 से फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। वेलोसिटी ऑफ वुमन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवन एज 12 मीटर पर सेकंड। कहाँ से कहाँ? ईस्ट टू वेस्ट। गुड आउट। नो सर। ओके, फिर क्या पूछा है? व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला? अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखनी चाहिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई वेलोसिटी ऑफ वुमन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन फाइंड करनी पड़ेगी। यस सर। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन फाइंड करेंगे तो क्या पता चलेगा? उससे ही पता चलेगा कि भाई वुमन को किस हिसाब से अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए, हाँ या ना? तो इसका हाँ, फॉर्मूला सर। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ या ना? पता था ये? क्या यस करेंगे? सर। VRG कितना है? VRG कितना है? 35 माइनस 12। क्या ऐसा करेंगे? सही है ये? 35 माइनस 12 कितना होगा? 23। 23। सही है ये? यस सर। ऐसा आ जाएगा क्या? क्या है यार, सही है गलत है ये? बेटा सही है या गलत है, जल्दी बताओ। यस सर, सही सर। सही है सब? तो ये वेलोसिटी का नहीं है? सर ये तो वेलोसिटी हाँ, का है ना। वेलोसिटी का ही है ना। हाँ, तो क्या गलत है वो बताओ। सर क्या सर वो जब वो डायरेक्शन कैसे फॉर्मूला पता लगानी चलेगा? पड़ेगी। सर यहाँ पे तो 2D आ जाता है ना। 2D आ जाता है। एंड सर वो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी से नहीं कर सकते। किससे? सर रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट करना पड़ेगा ना बेटा। बेसिकली ये क्या कर रहा हूँ मैं, वेक्टर का सबट्रैक्शन हो रहा है।
तो सर वेक्टर को तो मैं दूसरे डायरेक्ट ऐसे form- नहीं कर सकता। हाँ सर आ रहा है डायरेक्ट समझ ऐसे में? नहीं हो सकता क्योंकि वेक्टर्स को तो एक मेथड चाहिए। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्शन ये समझ में आया। यहाँ पे वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो डायरेक्शन को भी सोचना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है। मैं यही बताने के लिए लिखता हूँ ऐसा, समझ में आया? यस सर। डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज यहाँ पे हम वेक्टर से डील कर रहे हैं, वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग तरीके से होता है। तो बेसिकली मुझे इस वेक्टर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। कैसे करते हैं? तो देखो, सबसे पहले मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि भाई नीचे की जो डायरेक्शन है उसको जे कैप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, माइनस जे कैप से। हाँ या ना? यस सर। ये डायरेक्शन प्लस आई कैप, ये डायरेक्शन माइनस आई कैप, और ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस जे कैप, ये तो पता ही है। यस सर। ओके, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी? -35 जे कैप। समझ में आ रहा है? हाँ सर, डाउनवर्ड की तरफ है। फिर वेलोसिटी ऑफ वुमन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी? माइनस 12 मीटर पर सेकंड ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, मतलब इस तरफ जाने वाली है, माइनस आई कैप की तरफ। सो -12 आई कैप। ये तुम्हारा VRG और VWG होगा। VRW क्या होगा? VRG माइनस VWG। VRG कितना है? -35 जे कैप माइनस ऑफ -12 आई कैप। सो बेसिकली क्या बन जाएगा? 12 आई कैप पॉजिटिव हो जाएगा, -35 जे कैप। दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन। आ रहा है समझ में ये? यस सर। ये समझ में आया? यस सर। कोई डाउट इसमें? दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली देखेंगे तो क्या करेंगे? 12 आई कैप, 12 आई कैप मतलब नीचे की तरफ ऐसा, ये 12 आई कैप रिप्रेजेंट करेगा। राइट सर। हाँ या ना भाई? यस सर। सर एक डाउट 12 है आई कैप ये रिप्रेजेंट। हाँ बोलो बेटा। सर, आई कैप और जे कैप किस में डाला जाता है वही नहीं समझ में आता, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अरे कंफ्यूज क्या होना है बेटा? रेन कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या होगा? माइनस जे कैप। यस सर। ईस्ट टू वेस्ट बाइसिकल जा रही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है तो बाइसिकल इस तरफ जा रही है। आ गया समझ में? सर ओके अभी डायरेक्ट बोलो। मैग्नीट्यूड के लिए अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देने का। हाँ, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के लिए फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पहले मैं इसको वेक्टरली भी बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 35 डाउनवर्ड, तो ये 35 डाउनवर्ड V RG हो गया। हाँ या ना? यस सर। ईस्ट टू वेस्ट 12 मीटर, ये क्या है? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ वुमन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मुझे करना क्या है? मुझे वेक्टरली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। VRG में से VWG माइनस करना है, तो माइनस VWG मतलब यहाँ पे मैं बताऊं VWG माइनस में ये होगा। हाँ या ना? यस सर। और सर हम इसमें ट्रायंगल लगा लगा देंगे। तो ट्रायंगल लॉ लगा लेंगे तो मेरा ये जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर, ये क्या दिखाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेन रिस्पेक्ट टू विथ वुमेन। रिस्पेक्ट टू वुमन, ये हो जाएगा। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, इसके अंदर थोड़ा सोच के देखते हैं कि ये VWG कितना है, माइनस VWG कितना है? 12 मीटर पर सेकंड। इसकी मैग्नीट्यूड 12 है और इसका मैग्नीट्यूड है 35। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, इस ट्रायंगल में इसको अगर थीटा बोल दूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा? 12 इस by ट्रायंगल में इसको 35। थीटा बोल दूं तो 12/35 हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। सो मैं बोल सकता हूँ कि थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 12/35। सर 19 डिग्री। ओके, सो अब देखो, इस डायरेक्शन में तुम्हें जो तुम्हारी अम्ब्रेला है वो ऐसा पकड़ना पड़ेगा। बारिश अगर ऐसी गिर रही है तुम पे तो अम्ब्रेला तुम्हें ऐसे ही रखना पड़ेगा ताकि यस सर। बारिश ना गिरे। तो Yes. बेसिकली क्या होगा? वर्टिकल से कितना एंगल? ये थीटा है तो ये भी थीटा, राइट? सो वर्टिकल से इस बाइसिकल किस डायरेक्शन में, मतलब जो वुमेन है उसको वर्टिकल से इतने एंगल पे अपनी अम्ब्रेला पकड़नी चाहिए। आ रहा है समझ में? यस सर। कोई डाउट? ओके, ये जो am I audible? यस सर।
यस 19 डिग्री आएगा ये ऑलमोस्ट। ओके चलो और कोई डाउट अब? नो सर। आगे बढ़े। सर ये 19 डिग्री कैसे पता चला? वो बेटा हम लोग ग्राफ लॉग टेबल से कर सकते हैं। तो सर अभी मतलब क्वेश्चंस में पूछेंगे तो फिर हम क्या कैसे लिखें, मतलब कैसे? सर सर tan थीटा का फॉर्मूला मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। सर मतलब जैसे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस में दिया है ना एंगल फाइंड करना है, तो सर अब हर में तो सोल्यूशन नहीं लिखा है, तो सर जिसमें सोल्यूशन नहीं है तो उसमें हम एंगल कैसे फाइंड करें? नहीं एंगल हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं फाइंड कर सकते, हमारे पास एग्जाम में लॉग टेबल होगा तब मैं कर सकता हूँ, उसके बिना नॉट पॉसिबल। ओके ओके या हटा दो इसको। यस सर। ओके तो एग्जांपल क्या किया 4.6 किया, लिखना है था या चलेगा? लिख लिया ओके। चलेगा? लिख लिया। हो तो गया लिख ही है। रहे थे साथ में। ओके लिख लिया। ओके फिर बढ़िया। चलो तो ये हो गया बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जांपल। इस तरह के रिलेटिव वेलोसिटी जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जस्ट डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, वेक्टर एडिशन होगा, बाकी सब कुछ सेम। ओके यस सर। डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, वेक्टर एडिशन होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलो बड़े आगे। यस सर। ओके नेक्स्ट लिखो हेडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कोई डाउट? चलो बड़े आगे। यस सर। यस सर। ओके प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है? मतलब सर किसी एंगल के प्रोजेक्टाइल मोशन साथ का मतलब क्या होगा? मोशन करना। किसके साथ बेटा? सर किसी एंगल के साथ मोशन करना। एंगल के साथ मोशन करना। और कुछ? और कुछ? सर ऑब्जेक्ट जो कर्व पाथ पे मूव करता हो। क्या क्या क्या? कर्व पाथ से सर जो motion। कर्व पाथ फॉलो करता हो मूव। कर्व पाथ फॉलो करता हो, पैराबोला पाथ फॉलो करता हो, यस सर। तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन प्रोजेक्टाइल। देखो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है मोशन अंडर ग्रेविटी बट इन टू डायमेंशनल मोशन। समझ में आ रहा है? हमने लास्ट लेक्चर्स में या फिर लास्ट चैप्टर में फ्री फॉल पढ़ा था। फ्री फॉल पढ़ा था ना हमने, याद है? यस यस सर। सर। फ्री फॉल क्या था? फ्री फॉल था मोशन अंडर ग्रेविटी बट क्या था उसमें? वन डायमेंशन। मोशन अंडर ग्रेविटी बट ये स्ट्रेट लाइन में मोशन था 1D। अब प्रोजेक्टाइल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी बट इन टू डायमेंशन, मतलब कर्व्ड पाथ पे ट्रैवल करेगा। मतलब होगा क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं कुछ एक एंगल पे फेंकूं, पहले हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, अब क्या होने वाला है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करने वाले हैं, तो ये मोशन कुछ इस तरह से होगा। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? लिखो मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन। सर एक मिनट। प्रोजेक्ट हाँ हो गया भाई? यस चलो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन is motion of any object
projectile motion is motion of any object under the influence of gravitational force of earth. Under the influence of gravitational force of earth in curved line, in a curved path. Motion, projectile motion is motion of an object under the influence of gravitational force in a curved path. लिख लिया? सर लास्ट में क्या था बहुत सर? ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद क्या बोला? Under the motion under the gravitational force of earth in a curved path. In a curved path. Projectile motion is motion of any object. Motion of any object under the gravitational force of earth in a curved path. In a curved path. लिख लिया यहाँ तक? Yes, in a sir. curved path. कोई डाउट यहाँ तक? चलो No. अब देखो बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, ओके, अच्छा इसमें कौन कौन से टाइप के मोशन आ जाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे बेसिक पहले टाइप का मोशन, सिर्फ मैं डायग्राम बता रहा हूँ कि किस तरह के मोशंस को प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कि भाई बॉल यहाँ पे है, उसको मैं कुछ एंगल पे फेंक रहा हूँ, ओके, दिस इज सबसे बेसिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई डाउट? इस तरह का मोशन होगा। यस सर। ये पहला हो गया। दूसरे टाइप का मोशन में क्या कर सकते हैं हम? तो भाई दूसरे टाइप के मोशन में हम क्या कर सकते हैं, बॉल को ऊपर से फेंक सकते हैं, कोई हाइट से फेंकेंगे और वो वापस कुछ एंगल पे फेंकेंगे। तो बेसिकली जाएगा कैसा, इस तरह से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। सो दिस इज आल्सो अ प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ या ना? यस सर। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो इसके अलावा थर्ड, थोड़ा सा इसी का सिंपल वर्जन है कि मैं हाइट से फेंकूंगा, पर क्या कर रहा हूँ, ऐसे कुछ एंगल पे नहीं फेंक रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल फेंक देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल फेंकूंगा तो मैं बोल सकता हूँ ऐसा सेमी सर्कुलर बनेगा, या फिर पैराबोला होगा बेसिकली, तो ये सेमी पैराबोला बनेगा ऐसा। इस तरह का मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर आएगा। कोई डाउट? चलो इसके अलावा और कुछ सोच सकते हो तुम, और कैसे फेंकेगी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, और कैसा कुछ होगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो? सर बाउंस करना। सर प्रोजेक्टाइल बाउंस नहीं करवाएंगे। हाँ सर, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा जरूरी है क्या कि मतलब कर्व फॉर्म होना चाहिए, या फिर ये जरूरी है कि किसी एंगल पे फेंका है? कर्व्ड फॉर्म होना जरूरी होना चाहिए, वरना तो वो मोशन इन वन लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। वही था सर। तो प्रोजेक्टाइल एंड फ्री फॉल में बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रोजेक्टाइल मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंका होगा, जिसकी वजह से उसका जो मोशन होगा वो कर्व्ड होगा, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके चलो भाई, और क्या हो सकता है? और कोई ऑप्शन? रिबाउंड करना ग्राउंड से। नहीं, रिबाउंड करेगा तब क्या होगा? अगर ग्राउंड पे जैसे ही टकरा गया तो प्रोजेक्टाइल तो खत्म हो गया ना सर। बिकॉज ग्राउंड अब फोर्स लगाएगा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं होने वाली। तो जब तक ग्रेविटी के अंदर होगा तब तक हम प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर कैन वी थिंक ऑफ रॉकेट्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन से ऑर्बिट्स बनाते हैं, फिर दूसरे ऑर्बिट्स पे जाते हैं प्लैनेट्स के? नहीं बेटा, उसको हम लोग नहीं सोच सकते हैं, ओके, बिकॉज उसके अंदर तो ग्रेविटी पूरा डिफरेंट, टोटली डिफरेंट ग्रेविटी लगेगा, उसको प्रोजेक्टाइल नहीं बोलेंगे हम। ओके उसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। ऑर्बिट्स बनाते हैं उसको ट्रैजेक्टरी, ऑर्बिटल मोशन कहते हैं उसको। यस सर। हाँ वो मैं वही बोल रहा हूँ, उसको ऑर्बिटल मोशन कह सकते हैं, जब वो अर्थ से बाहर चला जाए तब की बात है। ओके चलो और कोई इसमें? हाँ तो जैसे दूसरा ऐसा भी फेंक सकते हैं ना, इस बॉल को मैं ऐसे नीचे भी तो फेंक सकता हूँ, जैसे इस एंगल पे ऊपर फेंका, इस एंगल के एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल फेंका, वैसे नीचे भी फेंक सकता हूँ। तो कुछ ऐसा भी मोशन हो सकता है जो प्रोजेक्टाइल में आए, हाँ या ना? यस सर। तो वर्टिकल, डाउनवर्ड ऐसा फेंका, वर्टिकल तो फेंका ना बेटा, वर्टिकल एकदम फेंकेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा, तो स्ट्रेट तो फिर फ्री फॉल में आ जाएगा। ओके और कोई ऑप्शन इसके अलावा? और कुछ, और कोई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्या इसके अलावा? सोचो जल्दी से, और कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएंगे इसके अलावा? जल्दी बोलो। तो वैसे मेन तो 3 ट्रैजेक्टरी होती है बस। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। इसके अलावा और कोई प्रोजेक्टाइल हो सकता है? जल्दी बोलो। No, इसके अलावा और कोई प्रोजेक्टाइल हो सकता है? सोचो थोड़ा। एंगल पे डिपेंड करेगा। एंगल तो हमने अलग अलग कर दिया, उसके अलावा और कुछ? क्या बोल रहे हो बेटा? किसी ने कुछ बोला क्या?
प्रोजेक्टाइल में और कुछ आ सकता है भाई, जल्दी बोलो यार, तो मैं मतलब कुछ याद आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, सर्कुलर मोशन को अब कंसीडर कर सकते इसको बेटा आवाज नहीं आ रही। हैं। सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सर प्रोजेक्टाइल का क्या होना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशन होना चाहिए। ओके, रिवॉल्यूशन। हाँ बोलो बेटा। सर ये डायग्राम ड्रॉ करना है। नहीं चलेगा, नहीं करोगे तो हाँ चलेगा। हाँ सर। सर रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन। क्या रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन बेटा, रिवॉल्यूशन कैसे प्रोजेक्टाइल होगा? सर क्लाउड। गोल गोल घूम रहा है ना, गोल गोल। ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर ही मूवमेंट होते हैं ना। कौन किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रिवॉल्यूशन रहे अराउंड अर्थ। हो? रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ ये बोल रहे हो तुम? सर 0 to 90 डिग्री में प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक 45 डिग्री का वो। मतलब क्या बोल रहे हो बेटा? सर 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकते हैं। 3 टाइप के थोड़ी ना बेटा, इनफाइनाइट टाइम के हो सकते हैं ना। यहाँ पे कोई भी एंगल पे फेंक सकता हूँ मैं, हाँ कोई सर, भी एंगल पे एंगल पे फेंक नहीं सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि 0, नहीं सर, मैं 45 और हॉरिजॉन्टल, 90। वर्टिकल और उस बेसिस पे बोल रहा हूँ सर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हाँ तो वो हो गया, ये हो गया, ये यस तीन सर। ही हो गए ना वो। इस तीन के नहीं अलावा सर, कुछ हुआ 3 के क्या? अलावा कुछ नहीं होगा। चलो तो उसके अलावा बताओ, उसके अलावा बताओ। ये क्या बोल रहा था, कोई गोल गोल घूमने का कौन बोल रहा था? ये कौन बोल रहा था भाई? सर मून का रिवॉल्यूशन कुछ अराउंड अर्थ। रिवॉल्यूशन जैसे सुनाई दिया मुझे। हाँ मून का रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ प्रोजेक्टाइल की होगा भाई। सर, वो क्लाउड पाथ में मूव करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से होता है। कर्व्ड पाथ में मूव करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे। ओके, सर उसको अगर हम हम रिवॉल्यूशन ऑफ मून कहेंगे। ग्राउंड से हाँ इधर हम बोलो लोग और कुछ। सर ग्राउंड से ही ऊपर की तरफ करते हुए फेंकेंगे तो भी हो जाएगा ना? हाँ तो ये वही हुआ ना, ग्राउंड से ऊपर की तरफ नहीं फेंका। सर, ऐसे पैरेलल डाउनवर्ड करके फेंकेंगे। क्या बोल रहे हो? बस सर ऊपर की तरफ फेंकेंगे, पर सर कब डाउनवर्ड होगा? ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो कर्व डाउनवर्ड होगा, मतलब समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हो? क्या कहना क्या चाहते हो? बॉल को मैं कहाँ फेंकूं वो बताओ। सर ऊपर ऊपर की की तरफ तरफ फेंकूं, नीचे फेंकेंगे। फेंकूं? हाँ ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मैं कोई भी एंगल पे फेंक सकता हूँ, राइट? हाँ सर। फिर फिर क्या बोल रहे हो तुम? तो सर जैसे एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है ना, हे भाई साहब, बेटा मैं बॉल को तो ऐसे सर ऐसे वैसे ही करके ग्राफ। थोड़ी मैं फेंक पाऊंगा। ऐसे तुम बोल रहे हो कि मैं बॉल को ऐसा फेंकूं, ऐसा? यस सर। ऐसा थोड़ी जाएगा बेटा बॉल कभी। ये तो ग्राफ के अंदर मोशन आ रहा था बेटा, बॉल थोड़ी ना ऐसे जाएगा। नहीं सर, मैं बोला था कि ओके, बॉल को हम ऐसा फेंक तो सकते हैं। ऐसा नहीं फेंक सकते बेटा, ऐसा हम फेंकेंगे तो जाएगा तो पैराबोला ही। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा फेंक रहे हो, पर बॉल कैसे जाएगा? बॉल इसी तरह से जाएगा। ओके सर। ओके, चलो और कुछ हो सकता है इसमें पैराबोला के अलावा? प्रोजेक्टाइल में और कोई टाइप आ सकता है इन तीन के अलावा? सोच के बताओ। सर लेकिन जैसे वो जो बॉलिंग मशीन होती है, हाँ तो बॉलिंग मशीन इसकी तरह होगी। सर ये बॉलिंग मशीन हो गई, हॉरिजॉन्टली बॉल जो निकलता है उसमें बॉलिंग से। मशीन होती है, हाँ तो ये वही तो हुआ बेटा, बॉलिंग मशीन में यही हॉरिजॉन्टल से बॉल निकलता है, टप्पा गिरता है और फिर तुम्हारे बैट पे आएगा। ओके, इसके अलावा लेकिन देखो सर बेटा एक उसमें बहुत अगर ही वैसे डिफरेंट। इन्वर्टेड यू जैसे पाइप लगा दे तो सर ऊपर जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा बेटा तो मोशन इस यस तरह से सर। होगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मोशन इस तरफ से होगा या फिर ऐसा होगा। ओके, और कोई नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तुम जब बेटा ऐसा नीचे से ऐसा फेंक रहे हो ना, नीचे से जब बॉल फेंकोगे तो बॉल ऐसा ही जाएगा। ऐसा मत सोचो कि ऐसा बॉल ऊपर जा रहा है, इस शेप में नहीं जाने वाला है, वो ऐसा ही जाने वाला है। ओके, और कुछ हो सकता है प्रोजेक्टाइल में? सोच के बताओ भाई। यस सर।
इसके अलावा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकता है क्या? इन 3 टाइप के अलावा और कोई सर? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकते हैं? हाँ बोलो। सर हम बॉल को एक रूप से बांध कर उसे गोल फिराए तो? अगर मैं बॉल को रोप से बांध दूंगा तो रोप का फोर्स लगेगा उस पे, ग्रेविटेशन फोर्स, तो मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के साथ साथ रोप का भी फोर्स लगेगा, तो फिर मैं उसको प्रोजेक्टाइल नहीं बोल सकता। हाँ, एक बार रोप से टूट गया, जैसे गोल गोल घुमा के, जैसे हम लोग बॉल को ऐसे रोप से बांध के गोल गोल घुमा रहे हैं, और फिर जैसे ही मैंने रोप को कट कर दिया, फिर जो मोशन होगा दैट विल कंसिडर एज अ प्रोजेक्टाइल। ओके, बट जब तक रोप से कनेक्टेड है तब तक प्रोजेक्टाइल नहीं बोल सकते, राइट? और कोई प्रोजेक्टाइल हो सकता है? सोच के बताओ भाई, और कोई नहीं प्रोजेक्टाइल लगता किसी सर का हो होता सकता है। है? देखो बेटा, इससे भी ज्यादा नहीं सर। टफ क्वेश्चन जब आता है, जब प्रोजेक्टाइल में क्या करें हम लोग, इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल करते हैं। मतलब हमारा जो सरफेस है वो ऐसा है, और मैंने बॉल को यहाँ से कुछ एंगल पे फेंका, तो इसका कुछ ऐसा होगा, इस तरह जाएगा। यस समझ में आ सर। रहा है? सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, बट इसमें इंक्लाइंड हो गया, सरफेस जो मेरी वो इंक्लाइन कर दी है, सेम यही, पर इसको कुछ अलग नजरिए से देखा है, ऐसा प्रोजेक्टाइल हुआ। समझ में आया? सर ये यस सर। inclined है तो ग्रेविटी इस पर एक्ट करेगी बॉल पे? अरे भाई, उससे फर्क क्या पड़ेगा? ग्रेविटी तो वही रहेगी जो पहले बॉल लगा रहा है, ये तो नहीं सरफेस मैंने चेंज की ना। ग्रेविटी तो उतना ही का, अब देखो यही हो रहा है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस प्लेन को ऐसा कर देता हूँ, तो मोशन ऐसा हो रहा है। तुम्हें थोड़ी स्टडी अलग तरीके से करनी पड़ेगी। आया समझ में? मतलब इंक्लाइंड है तो ग्रेविटी, पर हम जब ऊपर फेंकेंगे तो बॉल तो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं आ जाएगी फिर तो उसी आया तो सही बेटा, बॉल नीचे ही तो आ रहा है, बॉल थोड़ी ना ऊपर चला जाएगा, नीचे ही तो आ रहा है। हाँ या ना? सर वो आई कुछ थिंक डाउट किसी को? इनिशियल पोजीशन से ऊपर है ना, तो इसलिए शायद कंफ्यूजन हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हो बेटा? सर मतलब जैसे ऊपर फेंका तो फिर फाइनल पोजीशन एज इनिशियल पोजीशन ऊपर लग रहा है ना सर, इस डायग्राम को देखने पे, तो शायद आई थिंक इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, कंफ्यूजन, पर समझ में आया, ये सारे प्रोजेक्टाइल है, समझ में आ गया? यस सर। प्रोजेक्टाइल में इतने सारे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो पहले डिस्कस करते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भाई और मान लो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लो मेरे पास एक यहाँ पे डार्ट बोर्ड है, आई हैव अ डार्ट बोर्ड। ओके, अब डार्ट बोर्ड का जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है, मतलब जो बुल्स आई वाला है वो इधर है, फिर ऐसा ऐसा है, राइट? मैं मान लो यहाँ से 10 मीटर दूर पे खड़ा हूँ, और डार्ट को मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो डार्ट होगा वो स्ट्रेट थोड़ी जाएगा, ग्रेविटी तो हाँ उसको सर। नीचे खींचेगी खींचेगी। यस सर। तो ये यस डार्ट का जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह से ही होगा, यस सर। आया ना? तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं कि भाई मेरे को बुल्स आई को हीट करना है, तो मैं यहाँ से कितना ऊपर से फेंकूं। ओके, तो मैं इसको और थोड़ा ऊपर कर दूं अगर, तो हो सकता है कि अब फेंकने पे वो इस तरह का मोशन करके हिट कर जाए। आ रहा है समझ में? यस सर। सर बट अगर वो ओके, तो इस सर्टेन मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ हाँ के बाद वो मतलब उसका पोजीशन चेंज होगा ना, तो कुछ टाइम तक तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन फॉलो करेगा। तो 10 मीटर दिया तो वो नहीं बेटा, वो नीचे तो जाना चालू कर ही देगा, नीचे जाना चालू कर देगा, हमें दिखेगा नहीं, बिकॉज उसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल में ज्यादा है, इसलिए वो दिखेगा नहीं हमें। समझ में आ रहा है? ग्रेविटी तो उसको नीचे खींचना चालू कर ही देगी, ऐसा थोड़ी ना कि थोड़ी देर बाद खींचना चालू करता हूँ मैं। वो तो है, ग्रेविटी का हाँ, इफेक्ट। पर वो आगे इतना फास्ट जा रहा है, जैसे एक बुलेट को फायर करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक बुलेट फायर कर रहा हूँ, तो क्या बुलेट स्ट्रेट जाती है हमेशा? सर एक बुलेट को मैं फायर करूँ तो हमेशा स्ट्रेट जाएगी क्या? क्या होगा? बेसिकली ये ऐसा ही जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन है बुलेट का भी मोशन, बट इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो नीचे आ रहा है वो बहुत ही कम दिख रहा है तुम्हें, तो तुम्हें लगेगा कि स्ट्रेट लाइन में बुलेट जाती है, पर बुलेट हमेशा कैसी जाएगी? कर्व पाथ पे जाएगी। आ रहा है समझ में? गुड आउट। नो सर। ओके, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि बुलेट है तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, नीचे क्यों आएगी? नीचे तो आएगी बेटा। ओके, तो ये सारे टाइप बता दिए बेटा जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आते हैं, और क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। वो भी हमेशा थर्ड पार्टी। हाँ, एरो है, डार्ट है, हर एक चीज कर्व्ड पाथ पे ट्रैवल करेगी। अच्छा, क्या प्लेन को मैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकता हूँ?
मोशन ऑफ एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल बोलेंगे? नहीं सर, नहीं हो सकता उसका। नहीं सर, क्योंकि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन नहीं कर रही। इन्फ्लुएंस में क्योंकि बेटा उसके पास इंजन है, ओके, वो इंजन है तो इंजन के हिसाब से चल रही है। यस सर। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी नहीं लग रही उस पे, तो मोशन ऑफ अ प्लेन इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल। ओके, आपकी चलो स्क्रीन ब्लर हो गई। इसका सही हाँ, है। कोई बात नहीं, अब सही है। चलो आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े। श्रीनिवास, रुद्रराज, श्रीनिवास कहाँ गया? यस सर। हाँ भाई, वीडियो क्यों ऑन नहीं है तुम्हारा? श्रीनिवास, वीडियो क्यों ऑन नहीं है? मेघ पटेल, मेघ पटेल, मेघ पटेल, not responding. मेघ पटेल, not responding. चलो चलो बड़े बेटा प्रोजेक्टाइल में लिखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में लिखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में लिखो। प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे लिखो। प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी डिवाइड, projectile motion can be divided, projectile motion can be divided in two parts, can be divided in two parts. First, horizontal motion, horizontal motion. Second, vertical motion, vertical motion. समझ में आ रहा है बेटा? कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी 2D मोशन को पढ़ने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, दो 1D में कन्वर्ट कर लो, राइट? सो मान लो एक बॉल को मैं ऐसा फेंक रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है, दिस प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी डिवाइडेड इन टू सेपरेट मोशन। कौन सा सेपरेट मोशन? सर आपकी स्क्रीन अटक दे रहा है, वीडियो अटक दे रही है। दिख रही है अब? नहीं है। अच्छा सही है, उसका इंटरनेट से सही है, ओके। चलो सो देखो बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसको हम लोग दो 1D मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? मेघ, मेघ पटेल, मेघ पटेल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मेघ पटेल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलो भाई, सो मैं बोल क्या कर सकता हूँ, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। अब इसको समझने का ये तरीका समझ लो कि मान लो ये जो है, ये बॉल जो है उसका जो भी मोशन हो रहा है, यहाँ से बॉल धीरे धीरे यहाँ से यहाँ करते करते इधर इधर जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ना मैं एकदम बहुत ही ब्राइट लाइट को ऊपर से ब्राइट लाइट छोड़ता हूँ। इस पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी ब्राइट लाइट रख दी, ट्यूब लाइट रख दी बड़ी सी। ओके सर। यस सर। ओके, यहाँ पे एक ब्राइट लाइट रख दी, ये बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, उसके शैडो को देखता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्राइट लाइट को रख के क्या किया मैंने, इसका जो शैडो क्रिएट हो रहा है उसको देख रहा हूँ। तो इसका शैडो इधर होगा, जब इधर होगा तब, जब इधर होगा तब यहाँ पे शैडो होगा, इधर होगा तो यहाँ पे शैडो, इधर होगा तो यहाँ पे शैडो, इधर होगा तो यहाँ पे शैडो। हाँ या ना? यस सर। ओके, मैं शैडो की स्टडी कर रहा हूँ। तो ये 1D एक स्ट्रेट लाइन में शैडो ट्रैवल करेगा, आगे जाएगा। कोई यस डाउट? इसका शैडो आगे की तरफ जाएगा, ऐसा मोशन होगा उसका शैडो का। यस। मैं दूसरा काम क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्राइट लाइट रख देता हूँ, यहाँ पे एक दूसरी ब्राइट लाइट रख दी, और यहाँ पे मैंने स्क्रीन रख दी। तो जैसे मैंने इधर स्क्रीन रखेगी, वहां पे ब्राइट लाइट रखेंगे, तो पहला जब इधर था तो इसका शैडो इधर क्रिएट होगा, इधर पहुंचेगा तो शैडो इधर क्रिएट हुआ, इधर पहुंचा तो शैडो इधर क्रिएट हुआ, इधर पहुंचा शैडो इधर क्रिएट हुआ। नहीं, ग्राफ नहीं बना रहे, सिर्फ शैडो को देख रहा हूँ कि ये शैडो कहाँ कहाँ जा रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर।
इमेजिन करो भाई, इमेजिन करो बेसिकली। तो ये शैडो इस तरफ से जा रहा है, तो बेसिकली Yes, मैंने sir. क्या किया, ये लाइट रखने से एक तरह से मैंने इनके शैडोज को देखा। इनके शैडो देखने का फायदा क्या, तो मुझे पता चलेगा कि ये जो बॉल है उसके अगर शैडो की बात करूं तो देखो हॉरिजॉन्टल में ये शैडो यहाँ से यहाँ जा रहा है, और उतने ही टाइम में उसका शैडो वर्टिकल में ऊपर जाके नीचे आ रहा है। हाँ या Yes, ना? sir. तो ये जो एक मोशन हो रहा है, ये एक टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, सॉरी, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को मैंने क्या किया, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मोशन में डिवाइड किया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. कोई डाउट? ओके, Yes, sir. आगे सोचो, आगे सोचते हैं कि लेट से इसका वर्टिकल मोशन जो हो रहा है, क्यों हो रहा है इसका वर्टिकल मोशन? वर्टिकल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल मोशन ऊपर नीचे आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बताओ भाई। ऊपर फेंकने के Gravity. लिए हम नीचे आने के लिए ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना ये मोशन। तो Yes, अगर sir. ग्रेविटी नहीं होती तो ये तो स्ट्रेट ऐसा ही चला जाता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। Yes, sir. ग्रेविटी नहीं होती तो जिस डायरेक्शन में फेंका उसी डायरेक्शन में चलता जाता, बट ये बेचारा नीचे क्यों आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो जो वर्टिकल मोशन हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ या ना? Yes, sir. मतलब ये मोशन क्या होगा, ये मोशन कैसा होगा? ये मोशन होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन होगा। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन होता है तो मैं कौन से फॉर्मूला यूज करता हूँ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कौन से फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा? Equation of The motion. equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? 2as. 2as. ये GS. फॉर्मूला यूज करता हूँ कब? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो वर्टिकल मोशन के लिए मैं इस फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ। कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट? हॉरिजॉन्टल मोशन क्यों हो रहा है, आगे क्यों जा रहा है? No, because of सर आगे हमने क्यों जा रहा है? उस डायरेक्शन में फोर्स दिया है। आगे जा रहा है बिकॉज मैंने कुछ एंगल पे फेंका था। अब एंगल पे, जिस एंगल पे फेंका था उसी एंगल पे वो चलता जाएगा। अच्छा, जो ये आगे जाने की जो प्रोसीजर है, क्या उसको कोई रोकने वाला है क्या? ये जो आगे जा रहा है उसको कोई रोकने वाला है क्या? ये स्पीड को कोई रोकने वाला है? No, sir. ये हर एक मूवमेंट पे आगे जा रहा है, उसको रोकने के लिए कोई एक्सेलरेशन या ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला। आगे जाने में उसको कोई रोकने वाला है क्या? No, sir. ग्रेविटी तो नहीं है। है, कोई भी ऐसा फोर्स नहीं। ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी बेटा, आगे तो जाने देगी ना। मैं अभी आगे चल रहा हूँ तो मुझ पे ग्रेविटी का कुछ फर्क पड़ता है क्या? No, मैं जब sir. आगे चल रहा हूँ तो मुझ पे ग्रेविटी का कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. नहीं पड़ेगा। मैं जब ऊपर जाऊंगा हाँ तब प्रॉब्लम होगा, मुझे ज्यादा फोर्स लगा के ऊपर चलना पड़ेगा। नीचे जा रहा हूँ तो मैं इजीली नीचे स्लाइड कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बट जब मैं हॉरिजॉन्टली चल रहा हूँ तो मुझे ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है। आ रहा Okay. है समझ में? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल जाने में इसको कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है, ग्रेविटी रोक नहीं रही है, और कोई फोर्स है नहीं। एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट किया है। अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो हाँ बोल सकते हैं कि उसको रोक रही है, पर एयर तो है ही नहीं, हमारे फिजिक्स में एयर होती नहीं है, राइट? सो हुआ Yes, क्या sir. बेटा? हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होगा? सर आपका बोर्ड बहुत डर दिख रहा है। नहीं सर, ठीक सबको हो blur गया दिख रहा है? हो गया सर। अभी ठीक हो गया, कोई बात नहीं, वो एक तो एक वो 2 मिनट में होता होते रहता रहेगा, है बीच बीच में, वो तो बोल रहे हैं। वो होता रहेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। सर मैं हाँ अपना सो भाई, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन किसकी वजह से होगा, कैसा होगा? बोलो बेटा। तो हॉरिजॉन्टल वो भी रिजल्टेंट होगा। कांस्टेंट ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल मोशन में जो भी स्पीड है उतनी की उतनी स्पीड से चलता रहेगा, बिकॉज Yes, कोई sir. फोर्स ही नहीं लग रहा है भाई। फोर्स Yes, एक sir. ऐसी चीज होती है जिससे स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती है, पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। सो जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है उसके सामने मैं क्या लिख रहा हूँ, ये कांस्टेंट कैसा होगा? वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लगा सकता है। यस सर। समझ में आ रहा है? तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, वर्टिकल के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। अब ये वर्टिकल के लिए जब मैं यूज कर रहा हूँ तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन लिखूंगा, एक्सल इनिशियल वेलोसिटी y की, एक्सेलरेशन भी y का, ये भी y, ये भी y, सभी y लिख लूं। समझ में आ रहा है? यस सर। जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है उन सबके सामने मैं y लिख लूंगा।
बिकॉज वाई एक्सिस की बात चल रही है, वाई एक्सिस वर्टिकल मोशन में ये चीज होने वाली है। हॉरिजॉन्टल के लिए मैं एक्स यूज कर सकता हूँ, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। डी की जगह पे मैं एस लिख लेता हूँ, ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस एक्स अपॉन टी। कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया ये? अच्छा, टाइम के लिए क्या एक्स वाई लिखे रहे हैं? क्या टाइम को मैं एक्स और वाई में अलग अलग करूँ? नहीं सर, नहीं सर, वो तो सेम ही रहेगा। टाइम तो Scalar सबके quantity लिए सेम रहेगा। स्केलर क्वांटिटी है, उसको मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकता। जबकि बाकी जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, उन सबको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर वर्टिकल एंड सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं Yes, sir. दो मोशन एक साथ करवा रहा हूँ। पहला मोशन है हॉरिजॉन्टल मोशन जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। दूसरा मोशन है वर्टिकल मोशन, जैसे कि जो कैसे चलेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन होगा। यहाँ तक लिख लो जल्दी से, ये लिख लो पहले, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। सर आपने वो वाई लिखा हुआ है ना, थोड़ा बहुत तो जो चेंज। हाँ, वाई वाई छोटा छोटा लिखा है, ये वाई 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 लिखा है सब जगह पे। हम डायग्राम ड्रा कर ले। हाँ, डायग्राम ड्रॉ करना है कर सकते हो। ओके, इतना खराब ड्रॉ मत करो, रुक जाओ मैं दूसरा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। ये सर वर्टिकल Okay. मोशन हॉरिजॉन्टल के लिए लिखना है वाई वाला। दोनों के लिए बेटा, वर्टिकल के लिए वाई वाला, हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स एक्स लिखना है सिर्फ। ठीक है सर। ओके, ग्राफ जो बनाओ, मतलब सॉरी ग्राफ नहीं, जो तुम्हारा मोशन बनाओ प्रोजेक्टाइल का, वो इस तरह से बनाओ। ये बॉल है, ये बॉल जब ऐसा जाके ऐसा गिरने वाला है, तो इसके हर एक पॉइंट पे दो टाइप का मोशन होगा। इसके हर एक पॉइंट में दो टाइप का मोशन है। कौन कौन सा? तो मैं सबसे पहले तो वेलोसिटी बताता हूँ बेटा। इनिशियल वेलोसिटी ऐसी कुछ होगी, जब इधर आएगा तो वेलोसिटी ऐसी होगी, जब इधर आया तो वेलोसिटी ऐसी, जब इधर आया तो वेलोसिटी ये, जब इधर आया तो वेलोसिटी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, इस तरह की कुछ वेलोसिटी होगी। ये सारे वेलोसिटी वेक्टर बनाया जो कि पाथ से टेंजेंट बनता है, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, दिस वेलोसिटी कैन बी डिवाइडेड इन टू कंपोनेंट्स, वाई वाली, एक्स वाली, वाई वाली, एक्स वाली, वाई वाला, एक्स वाला, वाई वाला। यहाँ पे बेटा देखो, ये मैं हाईएस्ट पोजीशन दिखा रहा हूँ, दिस पोजीशन इज हाईएस्ट पोजीशन। ओके, और हाईएस्ट पोजीशन पे बेटा वाई वाला बिल्कुल नहीं रहेगा, एक्स वाला ही सिर्फ रहेगा। सो यहाँ पे वापस एक्स वाला नीचे की, वाई वाला नीचे की तरफ जाएगा, एक्स वाला वही रहेगा, वाई वाला नीचे की तरफ, एक्स वाला ये, आपकी स्क्रीन वाई दब नीचे। गई। एक मिनट रुक नहीं जाओ, सर, जा रही है। अब क्लियर है? यस सर। क्लियर है, ओके, लिख लो। ओके, ये डायग्राम ड्रॉ कर देना थोड़ा सा, कि हर एक मोमेंट पे मैं वेलोसिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा। सर बोलो। सर इधर अभी बॉल है ना, ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस मतलब नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ग्रेविटी की वर्टिकल मतलब वर्टिकल ही आ रहा है। इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल का फोर्स थोड़ा, आई मीन जैसे हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स है वो कम हो रहा है सर। क्या क्या क्या? सर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कम हो गया, तभी तो वो नीचे मतलब ग्रेविटी की ओर इंक्लाइन होगा ना बॉल। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल उतने का उतना रहेगा। एक बात बताओ, देखो पहले लिख लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और ओके, शिवम जो डाउट पूछ रहा है वो मैं बताता हूँ, पहले लिख लो। स्क्रीन क्लियर दिख रही है? लिख लो। क्या टाइम हो रहा है? सर वो जो आपने दोनों एरोस के बीच में एक एरो बनाया है, वो सर रिजल्टेंट है ना दोनों वो उसकी वेक्टर्स का? एक्चुअल, हाँ वो एक्चुअल वेलोसिटी है। एक्चुअल में ये जा कहाँ रहा होगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन का मैंने बताया, तो पाथ पे टेंजेंट बनाने से मिलता है। तो ये उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है। दैट वेलोसिटी कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। कंपोनेंट्स हो गए। उसके कंपोनेंट्स हो गए। जेई में कहाँ तक पहुंचे बेटा तुम लोग? सर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे उसमें। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हो गया। यस सर, डिफरेंशिएशन हो गया। इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके ओके ओके। सर बोलो। हमें एक्चुअली वो टेस्ट में यूनिट्स एंड डायमेंशंस लिखा हुआ है जेडब्ल्यू में, पर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का एनसीईआरटी में कंप्लीट हुआ है ना अभी। तो कौन सा टेस्ट है अभी? संडे को है, कब है? सीपीटी 2 है इस संडे। पीटी है। बीपीटी होगा ना बेटा, बोर्ड पैटर्न टेस्ट होगा।
नहीं सर सीपीटी है। नहीं सर जेडबल लिखा है। डायमेंशंस बोला है। डबल ओके, तो ओपी सर से बेटा एक बार या फिर जो भी आपको पढ़ा रहे उससे एक बार डिस्कस कर लेना। ओके ओके सर। सो यस बोलो। मुझे वो यूनिट्स एंड डायमेंशन में जो एडिशन और वो सब है ना, कौन सा एडिशन? एरर वाला, एरर का एडिशन, यस। उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, तो वीडियो तुमने देखे वापस एक बार? नहीं सर। वीडियोस एक बार फिर देख लो चैनल पे। ओके, पहली बार में समझ में आ गया था या समझ में नहीं आया था पहली टाइम भी? आ गया था। ओके, तो एक बार वीडियो चेक कर लो वापस। ओके, और नहीं आया तो फिर मुझे कांटेक्ट करना। ओके सर। राइट, ओके। चलो लिख लिया बेटा यहाँ तक ये? यस सर। चलो हटा दो इसको। यस सर। यस। इतना हटा दो। अच्छा हाँ, शिवम बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सर ये मतलब कैसा होता है कि दो रिजल्टेंट होता है, उसमें से जिसमें मतलब जिसका रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो रिजल्टेंट उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाएगा, ज्यादा इंक्लाइन हो जाएगा। सही कहा। हाँ। तो सर अभी बॉल जब फॉल करता है नीचे प्रोजेक्टाइल मोशन में तो हॉरिजॉन्टल कम होता जाएगा ना, आपने बोला कांस्टेंट रहेगा तो वो कम होता जाएगा ना। हॉरिजॉन्टल कम नहीं होगा बेटा। देखो क्या होता है, देखो जैसे एक बॉल को मैं ड्रॉप करवाता हूँ, एक बॉल है लेट्स से एक हाइट पे से ड्रॉप कर रहा हूँ, ये उसकी क्या होगा, ये उसका एक्चुअल स्पीड v होगी लेट्स से। अच्छा हाइट को छोड़ो, हाँ ऐसे ही रख लेते हैं। ओके, इसको हम लोग सीख ही लेते। देख लो ये ऑब्जेक्ट है, बॉल है, उसको मैं v स्पीड से छोड़ रहा हूँ एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। एंगल कितना बना रहा है वो? थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ओके, तो सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ कि भाई इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी उसको हम v नॉट बोल देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल दिया? v नॉट। इसका जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। लेट्स से दैट इज v नॉट x v नॉट y। कोई डाउट? नो सर। v नॉट x और v नॉट y v नॉट के एक कंपोनेंट हो गए। v नॉट x को मैं क्या लिख सकता हूँ? v नॉट x को लिख सकता हूँ v नॉट cos थीटा, और v नॉट y को क्या लिख सकता हूँ? v नॉट sin थीटा। कोई डाउट इसमें बेटा? नो सर। जो उसके इनिशियल कंपोनेंट हो गए, इनिशियल कंपोनेंट हो गए। चलो थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद क्या होगा? एट एनी टाइम t, एट टाइम t, कोई भी टाइम t पे ये इस तरह से मोशन करते 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 आगे जाएगा। तो कोई भी टाइम t रैंडमली, कोई टाइम लाइट से यहाँ का टाइम t ले लेते हैं, ये यहाँ पे बॉल पहुंच गया। तो कोई भी टाइम t पे उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर v। हाँ या ना? यस सर। इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है उसको मैं v बोल दिया। यस सर। कोई डाउट? चलो अब ये जो v है वो कुछ एंगल क्रिएट करेगी हॉरिजॉन्टल से। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। एंगल को क्या बोल देता हूँ? अल्फा। सो ये v है, उसका ये v और ये vy कंपोनेंट होगा। कोई डाउट? नो सर। एंगल है अल्फा, एंगल अल्फा है तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ? एट एनी टाइम t vx विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट? v क्या आएगा? cos अल्फा। और एट एनी टाइम vy क्या आएगा? v sin अल्फा। कोई डाउट यहाँ तक? ये समझ में आ गया? ओके, अब देखो बेटा ये जो v नॉट x है, v नॉट x है वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो क्या इस पे कोई चेंज आएगा क्या? हर एक मूवमेंट पे ये जो v नॉट x है वो तो उतने का उतना ही रहेगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हाँ वर्टिकल मोशन में चेंज आ रहा है, पर हॉरिजॉन्टल उतना ही रहेगा। क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशन ही एक ऐसा फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को कंट्रोल कर रहा है, और ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो हमेशा वो नीचे की तरफ ही लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है ये? Yes, अच्छा कोई डाउट बेटा? शिवम समझ में आया? Yes, ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ किसको इन्फ्लुएंस करेगा? हॉरिजॉन्टल को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल को इन्फ्लुएंस करेगा। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल बेचारा वैसे का वैसा रहेगा। समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. यस सर।
कोई डाउट? ओके, सो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा। अगर वो हमेशा सेम रह रहा है, सो कैन आई से दैट, लिखते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लिखते जाना ये सारी चीज भी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी will not change as horizontal motion is constant is velocity अच्छा सर, मतलब is in मतलब हाँ हॉरिजॉन्टल बोलो। कांस्टेंट रहेगा और ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ग्रेविटी मतलब उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। यस, ग्रेविटी ज्यादा हो, यस। देखो, सो ये लिख लिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल में v नॉट कॉस थीटा है और बाद में हो गया v कॉस अल्फा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि v नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एट एनी मोमेंट पे जो स्पीड है v कॉस अल्फा, लिख सकता हूँ ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा। सो मैं लिख सकता हूँ v नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू v कॉस अल्फा। v क्या है? v इज द स्पीड एट एनी पॉइंट। v क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट। समझ में आ गया? ऐसा लिख सकता हूँ, समझ में आया? हाँ यार, हाँ सर, हाँ समझ में आ गया। समझ में आ गया। चलो लिख लिया, इतना लिख लो, जल्दी से लिख लो इतना। वर्टिकल मोशन अब देखते हैं, वर्टिकल मोशन कैसा हो रहा है। वर्टिकल मोशन, सर आपकी स्क्रीन अटक गई है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर स्क्रीन अटक गई है आपकी वीडियो। बेटा सबके में अटक गई है क्या? नो हाँ सर। सर। ओके, चलो मेरे बार बार दिक्कत, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, वीडियो देख लेना वापस ऐसा हो तो। ओके सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन होने वाला है, कोई डाउट? नो वर्टिकल सर। मोशन क्या होने वाला है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हिच इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन मोशन लगा सकता यस हूँ। सर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो पहला है वो क्या है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यस तो एट एनी पॉइंट t, जो उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, ओके ध्यान से सुनना, सिर्फ y कंपोनेंट, टोटल वेलोसिटी नहीं, ओके सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v नॉट y प्लस at लिख सकता हूँ। v इज इक्वल्स टू u प्लस at लिखा है, समझ में आया? यस सर। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? हियर a इज व्हाट? a एक्चुअल में क्या है? माइनस जी की वैल्यू होगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसको मैं माइनस जी बोलूंगा। यस। तो a की जगह पे मैं हमेशा माइनस जी लिखूंगा। यस सर। कोई डाउट? सो वी वाई को क्या लिख सकते हैं? वी वाई विल बी इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई। वी नॉट वाई कितना है? वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा माइनस जी टी। कोई भी मूवमेंट पे वी वाई मेरे को इस तरह से मिलेगा। सर, ये आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो फर्स्ट वाला, मतलब ये वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस हाँ कैसे बेटा, आया? ये देखो, ये जो वर्टिकल मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा है तो मैं v इक्वल्स टू u प्लस at ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यस सर। पर ये फॉर्मूला मैं किसके लिए लगा सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल के लिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है v नॉट। v नॉट को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि v नॉट v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस at, ऐसा नहीं लिख सकते। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए लिख सकते हैं। तो इनिशियल स्पीड जो ये थी उसका वर्टिकल कंपोनेंट है v नॉट y, ओके। और कोई भी टाइम t पे जो उसकी स्पीड ये v थी उसका वर्टिकल कंपोनेंट है vy। यस सर। तो मैं vy को क्या लिख सकता हूँ? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस at। बट वर्टिकल के लिए इसलिए y y y लिख लिया हर जगह पे। यहाँ पे भी ay लिख लेते, वैसे सेम ही है।
राइट। अब अभी एक्सेलरेशन एट ए वाई कितना है, माइनस जी। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, ग्रेविटी का माइनस जी जितना एक्सेलरेशन, माइनस क्यों लगा, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन है। सो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, कोई भी टाइम टी पे मेरे को वी वाई चाहिए तो ये मिलेगा। ओके, और कोई भी टाइम टी पे वी एक्स कितना मिलेगा, कोई भी टाइम टी पे वी एक्स कितना मिलेगा, अरे कोई भी टाइम टी पे वी एक्स कितना मिलेगा, सेम ही मिलेगा ना? सेम ही मिलेगा ना, Yes, sir. इतना ही मिलेगा, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं होने वाला। यस। तो एट एनी टाइम टी उसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा। कोई डाउट? नो सर। इतना लिख लो, इतना लिख लो, इतना लिख लो जल्दी से। ये सब लिख लिया है, ये Yes, लिख sir. लिया है, ये लिख लिया। यस। ओके, लिख लिया है तो बताना, लिख लिया है तो बताओ। सर एक ओके, सर यस बोलो। सॉरी, cos थीटा कहाँ से आया? कॉस थीटा कहाँ से आया, ये जो, अच्छा साइन आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, साइन आएगा ना, sin सॉरी, आएगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, साइन आएगा। वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, सिमिलरली इधर भी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ओके, ये लिख लिया। तो कोई भी टाइम टी पे एक्स कंपोनेंट तो यही रहेगा, वी नॉट कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ओके, सो मैं कोई भी टाइम टी पे जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला ऐसा लिख सकता हूँ कि उसकी हॉरिजॉन्टल है वी नॉट कॉस थीटा आई कैप, वर्टिकल है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई डाउट? तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्चुअल में यहाँ पे जो v है इसकी वैल्यू कितनी होगी, विल बी रूट ऑफ व्हाट, वी नॉट वी नॉट cos थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस sin थीटा v माइनस नॉट जी होल स्क्वायर। साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। ओके, समझ में आया? ये बेटा मैं बहुत ही बेसिकली पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो हो जाएगा। हमको सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट में कन्वर्ट करना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, कोई डाउट यहाँ तक लिख लिया? नो सर। लिख लो लिख लो। कोई भी टाइम v पे, कोई भी टाइम t पे वेलोसिटी जो होगी वो इस फॉर्मूला से मिल जाएगी, v नॉट cos थीटा का स्क्वायर प्लस v नॉट sin थीटा माइनस dt का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड मिलेगा। ओके, और ये मिल गया। अच्छा, अगर मेरे को अल्फा निकालना है, कोई भी टाइम t पे जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल अल्फा बनाया वो अल्फा कैसे निकलेगा, तो मैं tan अल्फा को क्या बोल सकता हूँ, tan अल्फा कितना हो जाएगा, vy अपॉन vx हो जाएगा, यस y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो यहाँ से मैं कोई भी टाइम t पे जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ vy, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, ये वाला v नॉट sin थीटा माइनस gt, v नॉट sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट कितना है, v नॉट cos थीटा। कोई भी टाइम t पे अल्फा निकालना है तो ये होगा, कोई भी टाइम t पे वेलोसिटी निकालनी है मैग्नीट्यूड तो ये होगा, कोई भी टाइम t पे वेलोसिटी एज अ वेक्टर फॉर्म निकालना है तो ये होगा। आ गया समझ में? यस। लिख लो, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो। डन? 1 minute. ओके,
हो गया सर। सर 1 मिनट। सबका हो गया? ओके 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 लिखो। लिख लिया? यस सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े? यस सर। ओके चलो अब लिखो, सब हेडिंग लिखो। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय फाइंड मैक्सिमम हाइट, मतलब फाइंड मत लिखना, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल। हमें क्या ढूंढना है कि भाई मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, वो फाइंड करना है। कैसे करोगे बताओ? मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा सोच के बताओ। सर ये जो वर्टिकल मोशन होगा वो 0 होगा। वेलोसिटी 0 समझ में आया सबको? यस सर। क्या उसकी एक्चुअल वेलोसिटी 0 होगी? नो सर। तो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0। वर्टिकल वेलोसिटी 0। क्या मैक्सिमम हाइट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी? नो सर। क्या मैक्सिमम हाइट पे क्या वर्टिकल सॉरी क्या वेलोसिटी 0 हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी? नहीं सर, ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी। ग्रेविटी तो एक्ट करेगी ना, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सर, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी तो है, इसलिए इंस्टेंटेनियस पे 0 नहीं होगा, उसकी सिर्फ वर्टिकल मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ये है। यस मैक्सिमम हाइट ये है। यस सर। यहाँ पे बेटा हॉरिजॉन्टल तो उतनी ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होने वाला है थ्रू आउट द मोशन। तो इस मूवमेंट पे क्या होगा? इस मूवमेंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, और ये जो हाइट कवर हो रही है दैट इज मैक्सिमम हाइट h। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट देखो, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला देखो, v = v0 cos θ i कैप। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, टाइम चाहे कितना भी चेंज हो जाए ये कभी चेंज नहीं हो रहा। दूसरा देखो v0 sin θ माइनस gt, ये 0 हो सकता है कब? जब t की वैल्यू कुछ अलग हो जाए और दोनों इक्वल हो जाए तो 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके सो ये हटा दो सबको, ये लिख लिया। लिखो एट मैक्सिमम हाइट, लिखो एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, at maximum height of projectile, at maximum height of projectile, at maximum height of projectile, vertical component of velocity will be 0, हाँ या ना? ये तो समझ में आ गया ना? यस सर। ओके सो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि भाई v0 sin θ माइनस gt इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूँ? यस सर। या फिर तुम ऐसा समझ लो, ऐसा लिखो कि भाई vy इज इक्वल टू uy प्लस 80, या फिर माइनस gt लिख लेता हूँ। ये तो फॉर्मूला पढ़ा है ना? यस सर। इक्वल टू u प्लस 80 लगाया, vy कितना है? 0 है। uy कितना है? इनिशियल y कितना है? इनिशियल y है v0 sin θ, so v0 sin θ माइनस gt इज इक्वल टू 0। यस सर। ओके g को इस तरफ gt को पूरा इस तरफ ले आते हैं और फिर g को उस तरफ ले जाते हैं, तो t कितना आएगा? t आएगा v0 sin θ बाई g। गुड आउट? नो सर। इतना टाइम लगेगा कहाँ तक पहुंचने के लिए? मैक्सिमम हाइट। इतना टाइम कहाँ तक पहुंचने के लिए? यस तो ये लिख लेते हैं मैक्सिमम टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। यस सर। ये हो जाएगा टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। गुड आउट? इसमें लिख लो इतना। ओके दूसरा हम देख लेते हैं कि भाई जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा वो तो हमें पता चल गया, वो तो ये वाला
ओके, पर मैक्सिमम हाइट कितनी है? तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अब दो तरीके हैं, एक इजी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट। थोड़ा सा पहले डिफिकल्ट वाला करते हैं। मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जब कवर हो रहा है, सो वर्टिकल के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, s इक्वल्स टू qt माइनस हाफ GT² लगा सकता हूँ ये फॉर्मूला। यस सर। ये लगा सकता हूँ भाई फॉर्मूला, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। यस और इस फॉर्मूला में t की वैल्यू मैं इधर ये पुट कर दूं, t की वैल्यू मैं ये पुट कर दूं तो आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। यस सर। t की वैल्यू ये पुट कर दूं तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ये पहली मेथड। कोई नो डाउट? सर। तो इस मेथड से पहले करके देखते हैं, फिर थोड़ी इजी मेथड भी देखते हैं। तो ये जो sy है वो h आ जाएगा, हाइट को मैं h बोल रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन यहाँ पे था और यहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या हुआ, h इज इक्वल टू क्या, uyt, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विच इज v0y। v0y क्या होता है, v0 sin थीटा। v0 sin थीटा समझ में आ रहा है ये? यस सर। पहला uy मैंने v0 sin थीटा लिखा, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना लगा ऊपर तक पहुंचने, v0 sin थीटा बाय g। v0 sin थीटा v0 sin थीटा v0 sin स्क्वायर थीटा बाय g हो जाएगा ये। यस सर। अरे हाँ ना, यस सर। समझ में आ रहा है ये? यस ओके, v0 sin स्क्वायर थीटा बाय g हो जाएगा यस माइनस हाफ GT²। सो आएगा माइनस हाफ g को मैं ऊपर g लिख लेता हूँ t²। टाइम कितना है ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g²। g से g एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस g से g एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें से ये माइनस करोगे तो फाइनल आंसर हाइट का कितना आएगा, v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। समझ में आ रहा है ये? दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। स्नेहा श्री फॉरम वीडियो ऑन कर लो बेटा सब लोग। रुद्रराज मेघ सब खाने बैठ गए। चलो भाई लिख लिया? यस सर। चलो सो ये क्या है हमारा, मैक्सिमम हाइट आ गई कितनी, v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। हटा दो इतना। यस सर। यस सर। इसको दूसरा इजी मेथड से भी कर सकते थे, ये हटा दो इतना लिख लिया सबने। यस सर। इसको बेटा दूसरा इजी मेथड से भी कर सकते थे। कौन सी मेथड? तो बेटा दूसरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। हाँ सर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये भी एक फॉर्मूला था ना। यस सर, v तो उसमें स्क्वायर vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, माइनस में आ जाएगा एक, और s की जगह पे s लिख लेते हैं, s की जगह पे h लिख लेते हैं। ये वो लिख सकता हूँ मैं ऐसा। यस सर। फाइनल तो जीरो है बेचारा, वेलोसिटी हाईएस्ट टाइम पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस uy इनिशियल वेलोसिटी, उसका स्क्वायर, uy स्क्वायर कितना आएगा बताओ भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v0 स्क्वायर sin स्क्वायर v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2gh। माइनस से माइनस कैंसल, h की जगह पे 2g को उस तरफ ले जाओ तो आ जाएगा v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। वही आया देखो फॉर्मूला। ओके, सर। ये फॉर्मूला रटना नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला बिल्कुल रटना नहीं है। ओके यस सर। चलो, रटना नहीं है, हमेशा इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ।
लिख लिया? यस सर। ओके, सो बेटा यहाँ तक करते हैं आज। हाइट, मैक्सिमम हाइट निकाल ली। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करते हैं। बाय ओके ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय 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 बाय। थैंक यू सर।